मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमने प्रेम विवाह करना है, क्या हमारी कुंडली में जोग बन रहा है, यानी प्रेम विवाह होगा या लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो प्रिय मित्रों, ये सबसे पहले आपने अपने लगन कुंडली को खोलना है, लगन चार्ट को खोलना है। जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, जो पंचम भाव कुंडली का होता है, प्रेम का भाव होता है। तो इसमें देखिए ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है। अगर पंचम भाव में चंद्रमा का प्लेसमेंट हो जाए तो अच्छा है, कुछ योग बन जाते हैं प्रेम विवाह के। अगर शुक्र महाराज हो तो तब भी अच्छा योग बन जाता है। अगर राहु महाराज हो तो भी अच्छा योग बनाते हैं। राहु महाराज खासकर पंचम भाव में होते हैं तो प्रेम विवाह करवाते ही करवाते हैं, क्योंकि राहु महाराज क्या है छाया ग्रह हैं और ये राक्षस ग्रह हैं। जो हमारे समाज में होना चाहता है वह राहु नहीं करने देता है। राहु क्या है, राहु एक अक्षर प्रतीति का ग्रह है, तो ये हमारे समाज को हटा के जो काम होते हैं उनको करवाना चाहता है। जैसे हम अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन राहु होगा तो आपको प्रेम में फंसा देगा, उज्जलों में फंसा देगा, आपको उस तरफ ले जाएगा। तो इसलिए राहु वहां पर पंचम भाव का होना अच्छा माना जाता है प्रेम विवाह के लिए। तो प्रिय मित्रों, आप दूसरी चीज देखिए, अगर लगन और पंचम की युति बन जाए। लगन क्या होता है, हम होते हैं, हमारी जान होती है, हम खुद होते हैं, हमारी आत्मा होती है लगन और पंचम भाव किसका होता है, प्रेम का होता है। तो लगन और पंचम की युति होना भी अच्छा होता है, प्रेम का योग बनाता है, प्रेम विवाह का योग बनाता है। आपने कुंडली में देखना है कि अगर लगनेश पंचमेश में आ जाए या पंचमेश लगन में चला जाए तो भी एक प्रेम विवाह का योग बना देता है। दूसरी चीज देखनी है आपने, पंचम भाव और सप्तम भाव को भी देखना चाहिए। सप्तम भाव किसका होता है, विवाह का होता है, हमारे मैरिड लाइफ का होता है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में पंचमेश की युति अगर सप्तमेश से हो जाए या सप्तमेश की दृष्टि पंचमेश पर पड़ जाए, या पंचमेश अगर सप्तम भाव में चला जाए या सप्तमेश पंचम भाव में आ जाए तो ऐसा एक प्रेम विवाह का भी प्रबल योग बनता है। अगर प्रिय मित्रों लगनेश और पंचमेश और सप्तमेश की युति केंद्र में हो जाए तो ये उससे भी प्रबल महारायोग बन जाता है कुंडली में विवाह का। तो आप अपनी कुंडली में देखिए आपकी ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है, शुक्र की प्लेसमेंट कैसी है, बृहस्पति कैसा है, पंचम भाव का जो कारक ग्रह है उसको भी जरूर देखें वह किस स्थिति में है, किस राशि पर बैठा हुआ है। तो उसके बाद आपने क्रूर ग्रहों को भी देखना है। सप्तम भाव को जरूर देखिए, जो सप्तम भाव में बैठा ग्रह होता है, भावस्थ ग्रह होता है, वह देखिए कि अगर उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में होगा तो आपके प्रेम विवाह में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े का कारण मैरिड लाइफ में जरूर आएगा। इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अगर किसी का प्रेम विवाह में कुछ ना कुछ विघ्न आ रहे हैं, आप देखिए कि कुंडली में पंचम भाव में जो भावस्थ ग्रह है वह किसके नक्षत्र में है। जहां शनि की दृष्टि इन भावों में तो नहीं पड़ रही है, लगन में पड़ रही होगी या पंचम भाव में पड़ रही होगी या सप्तम भाव में पड़ रही होगी, तो भी आपके प्रेम विवाह में दिक्कत आएगी, परेशानियां उठानी पड़ेंगी। हो सकता है ना भी हो सके, क्योंकि शनि महाराज क्या है, न्यायाधीश हैं, कर्म के दाता हैं। हमेशा जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा शनि महाराज उसका साथ देते हैं। शनि क्या है, दंड देने वाले ग्रह हैं। इसलिए अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो शनि की परिस्थिति जरूर देख लीजिए। अगर शनि महाराज की दृष्टि ना पड़ रही होगी तो भी ये योग बना देता है। तो प्रिय मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं या किसी खराब ग्रहों के उपाय पूछना चाहते हैं, जहां किसी प्रकार की दशा अंतरदशा आपके लिए खराब जा रही है उसके उपाय पूछना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर आप संपर्क करें, हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राम राम सीताराम।